नमस्कार, भारत न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। वैसे तो झारखंड में कई बार भ्रष्टाचार को लेकर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से इस आवाज को बुलंद किया है हेमंत सरकार ने और कैबिनेट में जिस तरीके से एक बड़ा फैसला आज हुआ है कि 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज की गई है और इसके बाद से अब जाकर कहा जा सकता है कि इन मंत्रियों की जांच कराई जाएगी। जो मंत्रियों मामले सामने आएंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से आज के दिन को देखा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि ये जो मामला पूरा है, जिस तरीके से ये मामले सामने आए हैं, उसके बाद से हम चाहेंगे कि तमाम चीजों पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस हाल के दिनों में हेमंत सरकार इस बात की चर्चा कर रही थी कि अगर जांच कराई जाए तो कई ऐसे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जो आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि ये जो पूरा मामला है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस पर चर्चा पहले से चल रही थी और साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय में इस पर जब चर्चा होगी तब और भी चीजें सामने आ पाएंगी। लेकिन अभी की बात की जाए तो कैबिनेट ने जिस तरीके से इस पर मुहर लगाई है और कैबिनेट में जब इस तरह की बात सामने आई है, इसके बाद से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और लोग कहीं न कहीं इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से राज्य के पूर्व मंत्री हों या फिर बड़े नेता हों, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय मंडल होंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरे बात को देखा जाए तो क्या कुछ हो सकता है। धनंजय, सबसे पहले आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक में जिस तरीके से 5 पूर्व मंत्रियों का नाम सामने लाया गया है, पी फिलहाल दर्ज किया गया है, लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे उस पर आज कहीं न कहीं हेमंत सरकार ने एक बार कोशिश की है कि इसकी जांच कराई जाए। पूरे मामले को किस रूप में राजनीतिक जगत से और बाकी जगहों पे देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से आज कैबिनेट का बैठक में बड़ी निर्णय लिया गया, एक तरह से अब राजनीतिक गलियारों में भी ये सवाल खड़े हो जाएंगे कि ईडी द्वारा जब शिबू सोरेन के परिवारों पे शिकंजा कसा जा रहा था, अब क्या बीजेपी की सरकार में जिस पूर्व मंत्री थे रणधीर सिंह हो, रघुवर दास की सरकार में जो उन्हें कमाए थे उनपे तमाम अब जांच कर एसीबी द्वारा जांच किया जाएगा और जांच में क्या निकलता है अब देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी कोशिश करेगी कि जो अपने पूर्व मंत्री थे, उन्होंने रघुवर दास के समय जो मंत्री थे उनको शिकंजा में लेने की कोशिश करे, ताकि चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा झारखंड के चुनाव है, इस नजरिए से भी लोग देखेंगे कि जब सरकारें जब लास्ट दौर में जाती है, जब चुनाव के दौर में जाती है, तो कुछ इस तरह से काम करते हैं ताकि वो वोट बैंक भी लेना चाहेंगे। एक राजनीतिक गलियारा में ये जो खबर आ रहा है, ये जो हमारे सोर्सेस से जानकारी में, यही बीजेपी की तरफ से यही खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब इतने दिन पुराना केस मामला में एसीबी पहले ही जांच करने का आदेश दिया गया था मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से, आज प्रारंभिक जांच शुरू हो जाएगा। एसीबी अब फूल के उस तमाम 5 पूर्व मंत्रियों पे, बीजेपी के जो अभी विधायक भी हैं, उन पे कार्रवाई कसने की कोशिश कीजिए। उनके ये जब चीजें आती हैं, खास करके जिस तरह की भ्रष्टाचार को लेकर के, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी। कहीं सीबीआई की बात आती थी, कहीं कहा जाता था कि ईडी काम कर रही है और आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दृष्टिकोण से होते जा रहे थे। अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी कई लोगों से खास करके, तो कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि अब राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई है उसको लेकर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये मामला काफी पुराना लगता है। एक आम आदमी की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी इन मंत्रियों के खिलाफ। क्या लगता है कि ये जो पूरा राजनीतिक जगत में मामला चलता है, ऐसे मामले, तो इस पर क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, कि जांच कैसे आगे बढ़ सकती है? देखिए, पंकज कुमार यादव नाम के जो थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया था और सरकार से मांग की थी कि ये तमाम जो मंत्री हैं, रणधीर सिंह हो, नीरा यादव, लुइस मरांडी या फिर अमर कुमार बावरी, ये तमाम जो मंत्री 5 मंत्री थे, उनके खिलाफ उन्होंने पीएल दर्ज किया था मुख्यमंत्री से और सरकार से आग्रह किया था कि इन तमाम मंत्रियों का अवैध संपत्ति अर्जित किया। 5 साल जो रघुवर दास की सरकार में जो मंत्री बने थे और उस समय अवैध संपत्ति, चाहे कृषि मंत्री रणधीर सिंह उस समय हुआ करते थे, तो उस समय जो कृषि में जो घोटाला हुआ, वो पैसे उगाही किए या फिर क्या किए, तमाम चीज एसीबी की जांच में निकल के आएगा। तो ये जांच का विषय है। लेकिन जो पंकज कुमार यादव जो एलिगेशन लगाया गया था, जांच करने की मांग की थी और उनकी एक तरफ से देखा जाए, उनकी तरफ से एक जीत वाली बात है। राजनीतिक परिवेश से अगर देखें इसमें, तो राजनीतिक परिवेश में ये हो जाएगा कि
क्या हेमंत सरकार के जब गला ईडी के फंसते हुए दिख रहे थे तो क्या वो कुछ और एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं? झारखंड की जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी जब सरकार में थी तो इन मंत्रियों द्वारा क्या क्या अवैध संपत्ति अर्जित करने की कोशिश की, तमाम चीजों को लेके अब रघुवर दास पे हमलावर होंगे हेमंत सरकार, जेएमएम की सरकार, क्योंकि हमेशा रघुवर दास हो या बाबूलाल मरांडी हो जेएमएम की सरकार को कोसते नजर आ रहे थे। जमीन घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, तमाम मामले में हेमंत सरकार को कोसते आ रहे थे। लेकिन अब ये मामला जब पांचों मंत्रियों के ऊपर जब पांचों मंत्रियों के पूर्व मंत्रियों के ऊपर जब एसीबी जांच करेगी तो सारा चीज जनता के सामने खुल के आ जाएगा। क्या बीजेपी की सरकार में सच में इन मंत्रियों ने अवैध संपत्ति अर्जित किए थे या फिर हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है? तमाम चीजों को लेकर अब एसीबी अब रेस में आ जाएगी। एसीबी द्वारा हो सकता है कुछ दिनों में अब इनके तमाम चीजों को बुला के पूछताछ भी कर सकती है या फिर उनके जो संपत्ति जो डाटा मिले थे उन तमाम संपत्तियों को भी जांच किए जा सकते हैं और उनके जो साथ जो अधिकारी हैं उनके भी अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है कि उन अधिकारियों के द्वारा क्या मंत्रियों द्वारा अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई थी। एक बार जो मामला सामने आया था कि रणधीर कुमार सिंह के द्वारा कई गाड़ियां खरीदने के मामला आया था उसमें, तो ये तमाम चीज मामला फिर से वापस उठते हुए दिख रहा है कि 2024 में जो चुनाव आएंगे तो जेएमएम की सरकार अब यही मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि एसीबी में क्या जांच निकल के आता है। जो कैबिनेट में तो झारखंड की सरकार ने तो मोहर लगा दी एसीबी को जांच के लिए, जो एसीबी द्वारा मांग की गई थी कि जांच किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन मंत्रियों के पास क्या क्या अवैध संपत्ति है। देखिए, जो मामला पूरा जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ा है और अब जाकर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं ये दायरा और भी बढ़ सकता है। मुझे जो जानकारी मिल रही है, खास करके हमने कोशिश की कि जिन पे आरोप लगे हैं, जिनकी जांच कराई जानी है, उन मंत्रियों से भी हमने कोशिश की, पूर्व मंत्रियों से, कि बातचीत की जाए। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत नहीं हो पा रही है। इस बारे में उनकी तरफ से किसी तरह का कोई कमेंट्स फिलहाल नहीं आ पाया है। लेकिन राजनीतिक जगत में जिस तरीके की हलचल दिखाई पड़ रही है, अचानक से एक बार फिर से विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है मानसून का, और अचानक से इतना बड़ा मसला सामने आया, किस तरीके से सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र काफी अहम माना जाता है। बीजेपी लगातार कहीं न कहीं कई मुद्दों को लेकर सरकार पे हमला बोलती रही है। इस मुद्दे पे कैसे जवाब देगी, क्योंकि सदन में भी कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की सरकार कोशिश करेगी कि इन मुद्दों को लेकर जब चर्चा हो या बातचीत हो तो कहीं न कहीं उनसे जवाब भी चाहेगी, बीजेपी के नेताओं से भी और कुछ विधायकों से भी। देखिए, ये जो कैबिनेट का बैठक काफी अहम माना ही जा रहा था, क्योंकि विधानसभा सेशन 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब मुद्दा बीजेपी जो घेरने की कोशिश कर रही थी जेएमएम सरकार को कि बांग्लादेशी का मुद्दा हो या फिर ईडी का मामला हो, जो सोरेन परिवार हो या फिर तमाम जो मंत्री आईएएस अधिकारी जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, उन तमाम चीजों को घेरने की कोशिश कर रही थी। अब हावी हो जाएंगे जेएमएम की सरकार तमाम मंत्रियों के ऊपर, क्योंकि जब विधानसभा स्टार्ट होगी, विधानसभा जब स्टार्ट होगा तो बीजेपी के तमाम मंत्रियों पे अब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। बड़े मंत्री या कोई पूर्व मंत्री या दीपक प्रकाश जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके, बाबूलाल मरांडी की तरफ से अभी तक कोई भी ट्वीट या फिर कुछ अभी तक औद्योगिक जानकारी नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या द्वेष में आके जेएमएम की सरकार इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे। चलिए, हम बातचीत करेंगे धनंजय आपसे और भी चीजों पे चर्चा करेंगे, और जिस तरीके से माहौल है उसमें कहीं ना कहीं अभी और सारी चीजें आने की बात होगी और हो सकता है जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कई मुद्दों पे जब बातचीत होती है तो इन मुद्दों पे हम जरूर चर्चा करते हैं। आखिर इस तरह के प्रकरण के बाद जब कैबिनेट में ये फैसला आया, इसके बाद से इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से बयान दिया गया, तमाम मुद्दों पर किस तरीके से उन्होंने अपना जवाब दिया है, आइए जरा उनकी बात सुन लेते हैं। चर्चा होती रहती है और डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक जो हैं वे कई ऐसे मुद्दों पे चर्चा करते हैं जिसको लेकर हमेशा एक अलग तरह का माहौल बनता है, चर्चा भी होती है। इरफान जी, फिर से एक बार कई बयान आ रहे हैं आपके, खास करके तो क्या लगता है कि इस तरह के बयानों को लेकर आप किस तरीके से, खास करके मणिपुर का मामला आया और अभी एक मामला, एक बच्चे को आपने गोद लिया था जिसको कहीं न कहीं राहुल गांधी बनाना चाहते हैं आप, क्या लगता है किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार, हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम लोग लोगों की सेवा करते हैं। मणिपुर की जो घटना हुई तो ये दिल दहलाने वाली घटना है। एक तरफ हम आदिवासी समाज को, उनके बाल बच्चे को सम्मान दे रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार हमारी बच्चियों को एकदम सरेआम आप देखते निवास कराकर उसकी इज्जत लूट रहा है। तो निश्चित तौर पर डर तो होना चाहिए भाजपा को।
हाँ जी, एक और सवाल खास करके जिस तरीके से अभी की बात की जाए तो पूर्व 5 मंत्रियों पर अब पीई दर्ज करने की आपकी सरकार ने कहीं नहीं कहा है। क्या किस तरीके से देखते हैं इन सारी चीजों को? नहीं, मुझे तो इसकी बात की जानकारी नहीं है। अभी आज कैबिनेट में एक फैसला आया है जिसमें 5 पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के समय में कार्यकाल के मंत्री रहे हैं, उन पर पीई दर्ज करने का मामला है। पहले से निगरानी में कहीं न कहीं एसीबी में मामला भी था और उसको लेकर अब पीई दर्ज किया जाएगा, उनकी जांच कराई जाएगी। किस तरीके से पूरे मामले को आप देखते हैं? नहीं, इस संबंध में मुझे तो अभी आज बता रहे हैं आप, तो मैं देख लेता हूँ। पहले कुछ बोलने से पहले जल्दीबाजी होगा। मैं पूरा पढ़ लूँ क्या है मामला, किस पर आरोप गठन हुआ है। थोड़ा समय दीजिए आप लोग भी लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, कई चीजें चल रही थी, तो आपकी सरकार ने भी कहीं न कहीं पूर्व मंत्रियों पे इस तरह का मामला दर्ज किया है, तो इसे किस रूप में देखा जा सकता है पूरे मामले को अगर देखा जाए तो? सरकार ने अगर कोई मामला लाया है तो निश्चित तौर पर सरकार को लगा है कि करप्शन हुआ है, गलत हुआ है, तो सरकार काम करेगी। तो तमाम चीजें हैं और जिस तरीके का माहौल है राज्य में, उसके बाद से कई चीजों को लेकर तमाम बात करते आ रहे हैं। खास करके इरफान अंसारी लगातार सुर्खियों में रहते हैं और कई चीजों की चर्चा भी करते हैं। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे पूर्व मंत्री 5 जिन पर पीई दर्ज करने का आया है मामला, कैबिनेट में इसे पारित भी किया गया है। अब देखना है कि इस जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। सही पिंटू। तो देखा आपने जिस तरीके से इरफान अंसारी ने अपना बयान दिया है और इसके बाद से कहीं न कहीं कई मुद्दों पे भी बातचीत होने लगी है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे के बाद से, इस मसले के बाद से तमाम चीजों पे फिर से एक बार चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय बने हुए हैं। धनंजय, क्या लगता है ये जो पूरा मामला है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बयानबाजी तेज होती जा रही है, हो सकता है कि विधानसभा के सत्र में भी कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर जाया जाएगा। आने वाले समय में 2024 के लोकसभा के चुनाव है, इसके बाद से विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, एक तरफ कई भ्रष्टाचारी लोग नेताओं के खिलाफ, कई अधिकारियों के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई चल रही है और राज्य सरकार की तरफ से एक बार एसीबी की तरफ से जांच के लिए कहीं न कहीं बेहतर कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जांच कराई जाए। तो ये जो पूरी चुनावी दृष्टिकोण से अगर हम बातचीत करें तो आने वाले समय में इन सारे मुद्दों को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एक और जानकारी दें, डाल्टनगंज का निवासी है पंकज कुमार यादव, उनके द्वारा 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया था कि इन तमाम जो 5 मंत्री है, ये 5 मंत्री आय से ज्यादा धन अर्जित किया था। और ये भी एक जानकारी मैं अभी देख रहा था कि जब ये हलफनामा दायर करते हैं, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं नॉमिनेशन निर्वाचन में, जब तमाम जो मंत्रियों का ब्यौरा देख रहा था मैं, उस समय काफी कम इन लोगों के पास धन था। लेकिन जब 2019 के चुनाव जो लास्ट चुनाव हुए थे, उसमें विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीबन एकदम काफी कई गुना धन उनके पास आ गया था। तो कहीं न कहीं ये मेल मिलता हुआ दिख रहा है। अब एसीबी जांच करेगी इन मुद्दों को, कितना सच है कितना झूठा है, तमाम चीज सामने आ जाएगा। जो जिनके खिलाफ ये जांच का आदेश दिया गया, उन विधायकों या पूर्व मंत्रियों को क्या बयान आता, वो सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। लेकिन अब चुनाव परिवेश में अगर देखा जाए तो 2024 बहुत ही मायने रखता है। अगर जेएमएम की सरकार कहीं ना कहीं अगर फ्रंट फुट में खेलना चाहेगी तो ये मुद्दा भुनाना की कोशिश की। धनंजय, हम बात करेंगे और सारी चीजों को लेकर के, आप हमारे साथ बने रहिए। और जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, इसके बाद से तमाम राजनीतिक दल में हलचल जरूर दिखाई पड़ रही है। जेएमएम और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टियां हैं खास करके राज्य में, किस तरीके से उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, महामहिम की चिंता लाजमी है, लेकिन महामहिम अगर अखबारों की चिंता की बजाय अगर अपने गृह मंत्री के पास इसकी चिंता जताते, अपने प्रधानमंत्री जी के पास इसकी चिंता जताते, तो कहीं न कहीं ये मामला सॉर्ट आउट होता। क्योंकि ये बातें महामहिम को भी पता है कि बॉर्डर जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो राज्य के अधीन नहीं होता, वो केंद्र के अधीन होता है। और अगर घुसपैठियाँ आ रहा है तो स्वाभाविक तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। तो स्वाभाविक तौर पे महामहिम को गृह मंत्री के पास जाकर के चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वो महामहिम है। माननीय राज्यपाल जी को सबसे पहले मुझे लगता है कि पूछना चाहिए था केंद्र सरकार से, जब आपका इतना भारी भरक्कम महकमा गृह मंत्रालय का हजारों लाखों की संख्या में
आपका सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? तो आपने देखा जिस तरीके से तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रही है और कहीं न कहीं 5 पूर्व मंत्रियों के कहीं न कहीं जांच कराई जाने की बात कही जा रही है और ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से कई चीजों पे चर्चा चल रही है और कई मुद्दों को लेकर अब बातचीत शुरू होगी। लंबा समय गुजरा है राज्य का, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर अभी तक सवाल खड़े होते रहे। धनंजय, ये पुराना मामला खास करके जिस तरीके से है, आपने देखा होगा कि राज्य गठन के बाद से भी भ्रष्टाचार को लेकर के कई सवाल खड़े होते रहे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब पूर्व मंत्रियों पे कहीं न कहीं एक सवाल खड़े होते हैं तो जनता भी कहीं इन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेगी। किस तरीके से आने वाला समय देख रहे हैं आप, किस तरीके से, क्योंकि चुनावी मूड में जाने वाली है पार्टियां, राज्य चुनाव के मूड में दिखाई पड़ेगा लोकसभा के और विधानसभा के, किस तरीके से तमाम चीजों को देखा जा सकता है? देखिए, हम आपको एक अपडेट दे देता हूं। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आ चुका है, उसमें लिखा है रघुवर दास के 5 पूर्व मंत्रियों संपत्तियों को जांच का आदेश, एक राजनीतिक स्टंट है बाबूलाल मरांडी। और ये भी लिखा है कि उच्च न्यायालय के हलफनामे में घोषित अपने परिवार के 108 संपत्ति की जांच भी एसीबी से कराकर मिसाल पेश करें। यानी साफ साफ चुनौती दे रहा है बाबूलाल मरांडी के द्वारा, कहा जा रहा है कि आप जांच करा के दिखा दीजिए, क्या निकलता है जनता के सबके सामने आ जाएगी। उन्होंने और लिखा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व बाबूलाल मरांडी के आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कटघरे में खड़ा किया है। मरांडी आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक पूर्व सरकार के 5 मंत्रियों संबंधी एसीबी जांच कराने के निर्णय कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी तमाम चीजों को ट्वीट लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने और इन्हें ये भी किया लिखा है कि जो विभागीय मंत्री के आदेश से ही किया जा सकता है, इतने तामझाम कैबिनेट प्रस्ताव लाने का राजनीतिक ड्रामेबाजी अधिक क्यों किया गया? यानी जो कैबिनेट में मीडिया के सामने पेश करके इतना ड्रामेबाजी क्यों की गई? बाबूलाल मरांडी ट्वीट में क्या ये लिखते हैं और ये और लिखते हैं, भाजपा जांच से नहीं भागती, लेकिन अच्छा होता मुख्यमंत्री जी यदि इतना ही भ्रष्टाचार खिलाफ संवेदनशील है तो उनके शुरुआती अपने घर से ही करें। मैंने जैसे बता रहा था कि ईडी जिस तरह से शिकंजा कस रही है, उनके बारे में इनडायरेक्टली वो कोशिश कर रहे हैं। और कहा है कि सोरेन परिवार दिल्ली उच्च न्यायालय में लोकपाल की सुनवाई हलफनामा देकर 108 संपत्ति की घोषणा की है और ना जाने कितने अघोषित संपत्ति ईडी के छापे दरमियान पकड़े जाने की खबरें भी आ चुकी। यानी चलिए, जिस तरीके का आप बता रहे थे, जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे थे हमारे साथ कि आखिर बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आ भी गया है, लेकिन तमाम बातें चल रही हैं और खास करके अब रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो हफीजुल हसन अंसारी जो मंत्री हैं राज्य में, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये तो प्रक्रिया है, ये सरकार द्वारा किया हुआ नहीं है, ये किसी पब्लिक के द्वारा ही आय का अधिक संपत्ति मामला केस दर्ज किया गया है, वो हम लोग के पास आया। अब उसमें जो जांच में आएंगे, अगर हम नहीं करते हैं तो बोला जाएगा कि भ्रष्टाचार को आप छिपाते हैं। तो जब आया तो हम लोग उस पर जांच का, अब उसमें सही गलत जो होगा जांच का विषय। बांग्लादेशी अब किसको मानिएगा? जिसका वोटर कार्ड बांग्लादेश का मिलेगा उसको मानिएगा, किसको मानिएगा बतलाइए आप? एक भी जिसको 2 वोटर कार्ड रहेगा, एक बांग्लादेश का रहेगा, एक इंडिया का रहेगा, तभी नहीं आप मानिएगा। कैसे बांग्लादेशी आप कीजिएगा? हम लोग नेपाल बॉर्डर जो है वो रक्सौल बॉर्डर जिसको बोलता है, वहां से बिहार और नेपाल आमने सामने है, आना जाना है, तो उसको घुसपैठ नहीं कर सकते, वहां रिश्तेदारी भी होता है। तो आपने देखा मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बयान और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर वर्तमान परिस्थितियों को किस तरीके से आंका जा सकता है, किस तरीके से सारी चीजों को देखा जा सकता है और साथ ही साथ ये भी आकलन किया जा सकता है कि अब ये भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके का माहौल है। अंतिम सवाल आपसे छोटे में चाहेंगे कि वर्तमान राजनीति और जिस तरीके से जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, किस रूप में जनता इन सारी चीजों को देख सकती है? देखिए, जनता सब जानती है, अब जनता के सामने किस तरह से पेश किया जाएगा बीजेपी के लिए भी चुनौती है। ये बाबूलाल मरांडी जैसे ट्वीट किया है, जैसे साफ नजर आ रहा है कि अब घमासान होने वाला। कल आप देखिएगा कि कहीं न कहीं राजनीति झारखंड में जिस तरह से सुस्त पड़ा हुआ था, कहीं न कहीं अब परवान ले लेगा। खास करके राजनीतिक कहीं न कहीं उफान देखने को मिल सकता है। विधानसभा के सत्र भी होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच में कहीं न कहीं दाव खेलने की कोशिश जरूर राजनीतिक दल के लोग करेंगे और जो कुछ माहौल राज्य का रहा है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल खड़े होते रहे, उसमें निश्चित तौर पर केंद्र की एजेंसियां हों या राज्य की एजेंसियां हों, उसकी जांच की होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।